जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बड़ा सुंदर एक परमपिता परमेश्वर माता पार्वती जी की चर्चा एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से लेके आए हैं। तो ये कहानी के आप सभी आधा अधूरा न सुनब काहे खातिर बोले जी माता पार्वती जी के चर्चा को वो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला और पूरा कथा सुनब तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। तो देखिए आज कल भी कलयुग में भी एक से एक अच्छा आदमी बाड़ा, एक से एक खराब आदमी बाड़ा। तो आज हमारी जो है कथा एक देवरानी जेठानी पर बा। जेठानी बेचारी अपने घर परिवार करतीन कितना बलिदान कोइले बाड़ी, लेकिन कलयुगी देवर देवरानी उनके साथे का कोइले बालो आ जा। पूरा कथा सुनने के बाद आप लोगों के पता चली और पूरा कथा सुनब तो आनंद भी आ जाए। कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगे तो कमेंट में बोलीजिए और माता पार्वती जी के नाम जरूर से भी लिखो। देखिए कितना हु आदमी मन बढ़ाई कर ले, लेकिन सत्य के विजय हर हमेशा होला। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगले रही, कबो दुख तो कबो सुख है। तो देखी बेचारी एक घर परिवार संभारे करतीन, एक भौजाई का कुछ अपने परिवार करतीन कहले बारी। कथा भी सुन जा। एक गांव में एक गुरु बहिना रहेली। गुरु बहिना जौन है भोले जी के परम भक्त रहेली और उनके परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के दया से 5 गो बेटा रहना। 5 बेटा रहना बड़ा प्रसन्न रहेली कि महादेव जी हमार सब मनोकामना पूर्ण कैले बाणी। 5 पांडवा हमारे घरे बाने लो। यही संतान है तो सबसे बड़हन धन होला। माई बाप तो संतान के देख के बड़ा खुशी जाहिर करेला। ऐसे बड़हन धन तो कोनो होइए ना सकेला, लेकिन बच्चे जब अच्छा होखे। अब 5 पुत्र के पाके बड़ा अति प्रसन्न रहली। कहली कि अब हम जौन है बियाह करब तहाँ धन दौलत हमके लालच नहीं ख। हमके हे महादेव जी हमके ऐसा बहू चाही कि जैसे हमारा घर परिवार कबो बिखरे न रही, तो हमारा घर परिवार बिखरे न आ हमार परिवार एकत्रित होके रहे। जौन की टोला मोहल्ला नाव करे कि एक गुरु बहिना कैसन अच्छा संस्कार देले बाटी कि परिवार कितना अच्छा बा। तो महादेव जी के कृपा से देखी वो अपने बड़का लड़का के सियान हो गए रहना। बियाह आवे लगल तो बेचारी कहली कि हमके रुपया पैसा के लालच से नहीं खाओ। हमके जौन है शिव भक्त गुरु जी के भक्त के शिष्या के लड़की मिल जाई। हम जौन सब गुड़ के खाने रहे, घर परिवार के एकत्रित एक जुट लेके चले वाली रहे, वैसा न हमके बहू चाहिए। तो जे भर रिश्ता लेके आवे उनके लड़का के, तो सबसे कहें कि देखिए हम हाथ जोड़ के विनती करता नहीं कि हमके लड़की सुंदर सुशील और गुणकारी होखे के चाहिए। धान दहेज के कोनो मतलब लोभी ना बानी हम। तो एक गुरु बहिना के लड़की रहली, वो बेचारी अपने माई बाप के अकेले रहली। और जैसे उनके माई चर्चा भजन में जाओ छोटइये पर से बेचारी जाए लगली। तो यही से कहल जाला कि चर्चा भजन कीर्तन में जब भी जाई अपने बच्चन के जरूर साथ में ले जाई, बहुत भारी प्रभाव पड़ला। जब बच्चे पेट में रहेला तो कहला जैसा शुद्ध भोजन रहला वैसा शुद्ध विचार बनला। जितना अच्छा खान पान रही, व्यवहार जैसन रही, भक्ति लाइन में बाणी तो आपके बाल बच्चे भक्तिये लाइन में चाहिए। कबो गंदा चीज़ ना सीखी हैं।
9 महीना तक माई के पेट में यह कुल तो सीखे के मिलेला। लेकिन जब वह माई भक्ति भाव हर चीज से निपुण रहेली, गलत कार्य करेली तो लइके गलत संगत पा जाला। तो वो बेचारी बड़ा अच्छा संस्कार अपने लड़की के देहले रहली और एक बार के गइले में रिश्ता तय हो गई। कहली कि हमार बेटी में कोनो कमी ना पाइबा, मरते दम तक आपके हर वचन के पालन करिह, अपने दुख सहेली है लेकिन आपके कबू दुख ना आई हमारा जौन है ये वचन बा। अब गुरु बहिना बहुते खुश भैली, अपने बड़का लड़का के विवाह कर दिली। बहू अली, बहू जैसे कहले रहल वैसे रहली। महतारी बेटी जैसे रहे लोग अपन सवेरे उठें। हर बहू बेटी के धर्म होखे के चाही, यही सब संस्कार माइए बाप से मिलेला। सुबह 4 बजे ना तो 5 बजे तो जरूर उठ जाए के चाही। कुछ अपना खातिर कर ले, कम से कम आराम से उठ, घर द्वार के सफाई कर, नहा धोल, पूजा पाठ कैल। भोजन पानी कोनो जरूरी ना है कि केहू भी सहारा खाना मांगी, लेकिन आपन काम जब है तो अस्थिले पूजा पाठ हो जाला। जब लेट उठे तो दिमाग बटी जाला कि झाड़ू मारी, पोछा मारी, खाना बनाई कि पूजा करी कि लइकवा देखी कि ससुर देखी कि सास देखी। लोक बाग में सब भुला जाला, अपना करते समय ना निकल पावला। तो अगर भक्ति करे के बाद तो थोड़ा सा सवेरे उठी, यही नियम होला। वो बेचारी अपन 4 बजे उठ जा आ उठ के अपन सास सुतला रहे, देवर लोग सुतला रहे, तबे बेचारी उठ के घर के सारा कार्य करला। और सास के का जरूरत बा, ससुर के का जरूरत बा, देवर के का चाही, सबके खुशी के ख्याल रखे बेचारी। घर में गुरु बहिना बहुते खुश रहली। तो देखी यह तो शरीर के नहीं जाना था केहू, जब सुख के समय आवेला तो टिकटे कट जाला। आज बोला था बिहान ना बोले पाई, केहू ना जान पाई कि फिर भी ना ये सब बात हो पाई। शरीर के कोनो ठिकाना नहीं बा। गुरु बहिना अपने बहू के पाके धन्य हो गईली। सास बहू में अपार प्रेम रहे और जो न 5 भाई एकत्रित होके जहाँ निकले लोग, तो जो ने रास्ता से गुजरत और रास्ता के लोग कहे कि गुरु बहिना के कितना अच्छा संस्कार बा, कि लाइन से ही ना रहे कि बड़ा भाई आगे चलता तो छोटा भाई जो न पीछे ही रहे, कबो आगे जाने की कोशिश ना करे। बड़ा मिल मिलाप के रहे लोग, पढ़ाई लिखाई काम धाम सब बड़ा अच्छा से करें। एक दिन जो न सास कहली कि आई बहू, कुछ लोगन के ऐसा आगम मालूम होला कि ना जानी रही या न रही तो हमार घर बिखर जाई। कहली कि हम गंगा नहाए जाए चाहत हैं। बहू कहली बहुत अच्छा बाटे, जाई नहाए। दोनों पारानी नहाए करतीन, तैयार हो गए लोग, अपन गठरी मठरी बनली आ कहली कि जाई हम बाबूजी अब सब नहान तीरथ कही घरे हम बानी, घर के सब कार्य संभाल ली। कहली एमे तो देखता बानी, हम निश्चिंत बानी बेटी, लेकिन कान काहे हमारा मन बार बार यह कहता कि का जानी हम रही या न रही। तब बहू के हाथ सास पकड़ लेली और कहली कि ये बहू, एक हाथ बहू के एक हाथ बेटा के, कि बहू आज हम बानी बिहान न रही तो जो 4 ठो हमार लइके बाना, ते घर में जेठ भौजाई माई के समान होली। तब बेटी वचन दो कि अगर न रही तो हमरे बच्चन के अपने पुत्र के समान पलबू आ पुत्र के समान प्यार दुलार देबू। कहली ठीक बा अम्मा, हम अपने कष्ट उठा ले, लेकिन कबो जो है ऐसा दिन देखे के आपके ना मिली, कबो आपके आत्मा में दुख ना पहुँची, अब भगवान न करे आपके कुछ होके। सास संतुष्ट हो गई, कहली कि बहुत हमारा बहुत अच्छा बटले, बड़ी उम्मीद बा कि हमारे लड़कन के कुछ होके ना पाई। दोनों परानी इतना अच्छा बनौले रहना, गुरु भैया गुरु बहना दोनों जनी इलाहाबाद नहाए गई आ दोनों जनी हाथ जोड़ के जब बुड़की मारल लो
तो वही में जौन है बह गई लोग। दोनों जनी के एक के साथ मौत हो गई। जब दोनों जनी के एक के साथ मौत हो गई तब जे साथे गए लल कहल कि ऐसा बात है बहू के तो बेचारी भी होश हो जा लगली रोए गावे की ई का अम्मा हमके कह के गए नहीं मालूम है वही सब समझा के बुझा के चल गए नहीं हम ना जानत रहनी कि ऐसा हो जाई। अब धुन कैसो अपन सास ससुर के काम धाम निपटवले के बाद भाई भौजाई दोनों जनी कहला कि देखो हमन के वचन ले ले बानी आई हमार भाई नहीं हमार बेटा हमें लोग हमन के अपन हर चीज़ गवा के उनके सारा दुनिया के हर खुशी दिहल जाई। अब लगना जौन है भाई अपन मजूरी धतूरी करे सबको आ भौजाई जौन है जब घर में नहीं कहीं से व्यवस्था रही छोट छोट लड़के रहे कैसे इंतजाम हुई वो बेचारी जाके घर घर में चौका बर्तन कर आ दोनों जानी के अपन ले आवत चारों देवरन के खूब पढ़ौली लिखौली सब प्यार दुलार देली कि कम से कम हमार देवर सियान हो जाइए नौकरी पा जाइए तो घर के दुख कट जाई आ हमन के कभी भी एक होके ज्वाइंट फैमिली होके रह जाई कितना सुंदर लागी। अब दोनों जनी बहुत परिश्रम कैलो पढ़ावल लिखावल लोग उनके सियान कैलो आ जब अलग लोग फार्म उम भरे तो घुस घास जनता वाणी पैसा कौड़ी लगते बा ई भर के इतना पैसा लगी भाई भौजाई दोनों कहले कि ऐसा बाइन उनके चारों जनी के हिस्सा छोड़ दी आ अपन हिस्सा बेच के बेचारा चारों जनी के दे के आ चारों जनी के नौकरी धरा दिया। केहू मास्टर हो गई केहू इंजीनियर हो गई केहू डॉक्टर हो गई। अब सब केहू अच्छा नौकरी करे लगल तो जब नौकरी करे लगल लोग आ अब सोचा उनका जो है छोट छोट दूठो बच्चे रहना उन्हों के दूठो लड़के छोट छोट रहना लेकिन अपने लड़के पे ध्यान ना दें का चिंता करो तारू। बड़ा भाई कहना है अपने पत्नी से कि क्या चिंता करते हो हमारे भाई जब नौकरी पा जाइए तो वैसे हमार परिवार संवर जाई। जब नौकरी पा गए तो चारों जनी के बियाह शादी को दिली चारों जनी के घर परिवार हो गए सब अपन अपन ले बहरे रहे लगल। अब जेठान और भसुर घरे रहे लगल लोग। अब घरे जब रहे लगल लोग खेती बाड़ी संभाले अपन तो बाहर से भाई लोग पैसा वैसा भेजें वही पैसा से अपन दूठो लड़के रहना लगल लोग पढ़ावे लिखावे। आ देवरान जौन रहली देवरान का करे जौन अपन शरीर पर के छूटल कपड़ा रहे वह कपड़ा ले आके अपने जेठानी के दे। बेचारी तनिको बुरा ना माना क्या भाई हम वही लायक बाणी घर के परिवार के बुजुर्ग लोग अपने घर में के चीज़ पहन सकेला कोनो बात ही नहीं है। अब देवरानी लोग उनके लुगरी पहन के अपन जीवन व्यतीत कैली कि घर में कबो बंटवारा न होके कबो ऐसा नौबत न आवे कि हंसी हसारत होके इतना भारी कुर्बानी देले रहे लोग। जब देवरानी सजी एकत्रित होके तो का करो कि कुछ काम ना कर। अब जेठानी के नौकरानी समझ ले रहली वो आए दिन जब आ जानो तो बड़की के थी माली मछली कहे कि हमके पास्ता मकरौनी खाए के मन करता तो सजीली कहे हमके पनीर पूरी मन करता खाए के तो छोटकी कहे कि हमके पकौड़ी चाय मन करता खाए के आ हमके समय से बना के मेरे बिस्तर पर ले पहुँचा दी। कहा ठीक बा बहनी चलो लोगन सब चीज़ बन जाई। अब बेचारी दिन भर लगल रहे सेवा भाव में उन्हीं के अब खा पी ले सब तो ऐसा नहीं कलयुग में बताए कि कम से कम अपने बड़ों के सम्मान आदर तो करे के सीखे के चाहिए। इतना न दौलत के अभिमान में ऐसा न हो जा कि अपने रिश्ता के भुला जा।
अब खाना पीना कोई ना कहे ई बर्तन उठा ले जाओ, कपड़ा नहा ले तो सजी छोड़ दे कि कपड़ा दीदी सब हमन के कपड़ा धो ढल बा। ठीक बा, कोनो बात नहीं है। वो बेचारी सोचे कि घर में कलह न होके, काहे से बचन बदल रही कि हमार सास कहले बानी कि घर परिवार के कबू टूटे ना दी है बेटी, ये घर के मरते दम तक बचे हो, कबू बिखरे ना दी है। सब काम करत जाताड़ी, धीरे धीरे समय के भीतर देर ना लगेला उनका बेटा जौन से आन हो गई ना, तब बियाह आवेला हुआ। अब जब बेटा के बियाह तय कर दिहली तो जनता बाणी जे घरे रही तो कहाँ से रह जाई, जौन रुपया पैसा रहल देवर लोग में खर्च कढ़ले रहली। अब देवर लोग कुछ पैसा दिहला, कहला कि मैंने बियाह शादी में हर चीज़ हो जाई। अब देवरानी लोग अली तो कहली कि ये दीदी आ देखी सारा पैसा हमने के बियाह में लगाओ तानी, तो भुला जाए कि और पतो ही तो पतो ही हमार होई, पहले हमार सेवा करिया ओकरे बाद रौरा लगे जाइए। अब बेचारी मने मने सोचा ताड़ी ये परिवार करतीन का कुछ कैली, आ हमार देवरानी के मन में विचार कैसन गलत भावना बा। बेचारी महादेव जी के मंदिर में गईली, कहली कि हे महादेव जी, हम सच्चे दिल से आपके भक्ति कहले बानी, तो देखब हमार घर परिवार टूटले से बिखरले से बच जा न। जहिया हमार परिवार हमार साथ छोड़ी वही दिन तन से सांस टूट जाई और आपकी भक्ति खत्म हो जाई। तो हम नहीं चाहता नहीं हमके धन दौलत मिले, लेकिन हमारा हे महादेव जी आपके साथ ना छूटे। मनुष्य के जीवन बार बार ना मिलेला। जाके महादेव जी के मंदिर में बेचारी कहत का बाड़ी, देखी भरल पूरल परिवार लागता, देखा भरल पूरल परिवार लागता, एक सास ससुर बिना घरवा अनार लागता, एक सास ससुर बिना घरवा अनार लागता। रो तड़ी कि कहेला सब कि आजकल के ज़माना में सब चाहता कि सास ननद घर ही हम वही आनंद, लेकिन बेचारी के एहसास होता कि इतना कुछ कहने के बाद भी बेचारी के घर में का दशा बा नौकरानी के, कि आज हमार सास ससुर रहता तो सबके एक समान प्यार मिलत। हे महादेव जी, लेकिन ये हमार घर टूटले से बचा दे। जहिया ऐसा चीज़ आई तो हम अपने बचन से भी जौन है वचन ले बानी सास से, हमके शक्ति सहन शक्ति देवें कि हम देवराल उनके बात के सही पाई और घर के एकत्रित होके चला पाई। तब बेचारी वही सोचत सोचत बेचारी के आँख मुना गई। महादेव जी के मंदिर में बैठले सोचत अड़ी कि का करी। मान ला हर हमेशा दिमाग वैसे एक के जैसे ना रहेला। इतना कुछ लोग कहत अड़ी बहन तो सह ले तानी, कहियो न सह पाई तो कहीं हमके ऐसा शक्ति दी कि ऐसा न होके कि घर हमारा अलगा बिलगा हो जा। अब जैसे मंदिर में उनका आँख मुना गई, वही महादेव जी साधु के भेष में अली और कहता नहीं कि बच्चा काहे का बात है, तुम्हार तबीयत नहीं खराब बा, काहे मंदिर में आके सुतल बाटू। अचानक से उठा ताड़ी तो कह ताड़ी कि ये बाबा आज हमार मन बहुते विचलित बा कि जान अपने जानत भर हम घर परिवार के यह चाहते हैं कि हमार घर परिवार कबो टूटे ना। यह महादेव जी से दया मांगे अली हैं। कुछ समझ में ना आता, लेकिन देवरानी लोगन के चलो ठीक है नहीं कि हमार घर परिवार टूटले से बच जा। यह महादेव जी से दया मांगत है। साक्षात महादेव जी साधु के भेष में आयल बाणी और कहतनी कि ये बेटी सब कुछ ठीक हो जाई। आ जहिया तुहार सच्चाई के पता तोहरे देवरानी और देवर के पल चली, तहिया पछतावा के सिवा उनके कुछ ना रह जाई। धैर्य रखा बेटी, सत्य के हर हमेशा विजय होला। जब इतना बात कह के और महादेव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई।
उनके दिल में तसल्ली आ गई कि भगवान के घर में देर जरूर होला लेकिन अंधेर ना है। अब अली और बेचारी हर चीज़ के सामना करो ताड़ी। बेटा के विवाह हो गई, घर में जब बहू आ गईली, जब घर में बहू अली तो अइले के बाद सास किनारे ठाड़ बाड़ी और देवरान लोग आगे ठाड़ बाड़ी। वही अपन घमंड से सब जौन है अपन घमंड में रुपया पैसा के व्यंग बोल रहल बाड़ी लोग। पता नहीं के दीदी किनारे रही, अब बेटा खाली पैदा भर कैली, पढ़ौले लिखौले हमन के बानी, तो ये बहू हमार होई, हमने के बहू के उतारल जाई। कहली ठीक बा, का भइल, तो तुहार पतो यही है, तू उतार। और उतार के ले जाताड़ी तो कहताड़ी कि सबसे पहले सेवा हमने के होखे के चाहिए, ओकरे बाद मेरा सेवा होई। सब चीज़ हमने के कोइले बानी, लेकिन फिर भी जेठान कुछ ना बोलत ताड़ी। इतना कुछ के कुर्बानी देले बाड़ी लेकिन कुछ ना बोलत है। अब जब बहू जब सजी बात सुन गई बाड़ी तो ये लोग का कहतड़ी बैग पैक कैली, 2-4 दिन हो गई। कहली कि आए दीदी हमन के नैहरे जाता नी, आई हमन के कपड़ा लता जितना बा सब धो ढरबो। अब बेचारी जेठान के दौड़त दौड़त बेचारी के तबीयत खराब हो गई रहल। अब कहीं मझिलो कहा कि हमके पकौड़ी खाए के मन करता, केहू कहे दाल चावल खाए के मन करता, तो केहू कहे चाउमीन बर्गर खाए के मन करता। बेचारी दिन भर दौड़त रहे कि केहू के कुछ के कमी ना होखे। अब पैर पकड़ के अपने हाथे दबावत आड़ी आ कहताड़ी कि बड़ा दर्द होता, हे महादेव जी शक्ति दी कि हम ये उनके काम में निपटानी, जब ले बालो कोनो प्रकार के घर में परेशानी ना आवे। अब बहू जवन रही सज्जी देखत रही कि सासू जवन है एकदम डरा ताड़ी, जवन ये लोग कहताड़ी सब कार्य लोग के करताड़ी, जेठ हो के आई लोग तनिको कदर ना करता। अब पतोहे तो समझ में आ गई कि हमारे सासू के साथे ये लोग बड़ा अत्याचार करता। अब बेचारी पतोहिया तेल लेके जाती अड़ी की कहली चली सास के मालिश वालिश कर दी और खाना परोसली। कहली माँ अब अरे आराम करी, हम खाना ले आते खा ली ले आई पैर दबा दी। और भाई नाश्ते में तेल लेके ठाड़ बाड़ी तो लोग आ गई। कहली कि कहाँ जाती अड़ू, आता अम्मा के गोड़ बथाता, तन दबा दी तेल लगा दी। तो कहतड़ी कि नहीं उका कोयले बाटी कि उनके तेल लगा जाता अड़ू, तो के ले आए वाला हमन के आई। खाली चलते चलते उनके गोड़ दुखाए गई, आही हमन के गो हाथ पैर दबाओ। तो दूसर की आवताड़ी तो पहले साड़ी कपड़ा पुरान जन धैले बाड़ी ओके लेके आओ थे। कहतड़ी कि दीदी अब हमन के नैहर से आवल जाए तो फिर बहरे चल जाए जाए है साड़ी बाटे तो वहाँ बाहर तो रहे नहीं सबे, तो नौकर चाकर के दे देनी, केहू मांगला एक मंगा भीख मंगा ई घर में रोरी पहिन ढर में। कहली ठीक बा, का करे बा, घर में तो रहे के बा, कुछ मिली तो हमन के पहिन ले जाए। जब ये चीज़ बहू देखली तो बहू रा गईली। अब कहली कि अम्मा ई का करत है, रौरा जेठ हो के रौरा घर में यह कदर इज्जत बा, हम नहीं जानी आई हो दादा कि हमार भाई बाप ऐसे घर में हमार बियाह कर देले बना कि जे करे घर में हमारे सास के ससुर के कुछ चलते ना हो, नौकर के समान मानत जानत हो के जौन कार्य देवरान लोगन के करे के तो रौरा करतानी आई तो हमके अच्छा नहीं खेलगत। कहली नहीं बहनी कुछ नहीं, का भइल, अरे हमार बहन लोग है ऐसा करो बाती नहीं बा, तू टेंशन ना लो सब सही हो जाई। कहली ना का सही हो खाक, अरे लोग केहू समझतो नहीं बा कि जेठ बड़की है ये घर में, केहू का कोनो इज्जत नहीं बा, तो सब चीज़ रुपया पैसा से ना होला। आई साड़ी रौरा के नहीं के पहने के, हम नैहर से लाल बनी हुए पहनो।
आज ले बहुत रे जुलूम सहली, लेकिन आज से ऐसा ना हुई। तबले देवरान लोग भड़क जाली और कहेली कि ठीक बा, ना होई तो तू आयल बाड़ू 2 दिन के और भड़का रहल बाड़ू घर में। तबले बेचारी के दूर के रिश्ता उनके ससुर के सार आ जाला। ससुर के सार आवले कहला हम अगही कहनी कि तू लोगन भाई करतीन के तना भाई ऐसा नहीं तना भाई से दुश्मन कि तनाहू प्यार दुलार देव, लेकिन एक दिन रंग दिखाइए दिए। लेकिन तुहन उनके भूत सवार रहल कि हमार भाई हम वचन लेले बाटी। आज देखा इतना कुर्बानी दिहला लोगन, लेकिन का दशावा। भाई जौन है मुंह पकड़ लेला, कहले बाबू तू भैया आप कुछ मत बोली। अरे हमार सब परिवार है, कोनो बात ही ना बा। केहू कहला कोनो बात नहीं खे। कहले ना हम चुप ना रहब। देवरान कहले कि देखी रौरा पछ लेवे आयल बानी, हम ऐसा ना चली। अब हमन के अलगे रहल जाई, हमन के हिस्सा बखरा दिया दी, हमन के अलगे रहल जाई। आयल उनके 1 रुपया ना दिहल जाई। देखी खैले बिना मरी लोग तब जाने लोग। अब जेठानी के धन के लालच से बेचारी के कुछ नहीं बकाए खातिर अपन पूरा हिस्सा बेच के पढ़ाई लिखाई में लगा देले रहली। लेकिन बेचारी के मन में ही खुटकता कि हमरे सास के वचन आज जौन ले रहनी आज टूट जाई, अगर हमार देवरानी लोग अलग हो जाई। हम दुनिया समाज तमाशा देखी सोच के बेचारी बेहोश हो गईली। तब बेचारी बहू अली तो कहतड़ी कि अम्मा के का हो गई, सब क्यों जुट गई। देवरान तौने पर इतना निर्दयी बड़ी कहतड़ी कि का भई, अरे मर जा तो वह अच्छा बा। इनके का हो गई, कुछ भी हो जा हमन के अलगे होके रहल जाई। तब सास के फिर होश भइल, कहली कि ये बेटी तू जा माफ़ी मांग ल, बहू माफ़ी मांग ल। अपन परिवार है, ये हमार छोट बहन लोग है। अलग रहल ठीक ना बा, एक में रह। हमार बहनी एक में रह, अगर अलगे रहबू तो ये हमार जौन है सांस टूट जाई। अब मनुष्य के शरीर बार बार ना मिलेला, हम ये बर्दाश्त ना कर पाई, हमार वचन टूट जाई। हमके कुछ ना दिया, लेकिन प्रेम से रहल एकजुट होके रह। तब सारे कहले कि अब का जानल चाहताड़ू लोगन, तुहार जेठान जौन माई बाप ना कैले उ कही के देखौला। ये लोग घर घर में चौका बर्तन कही के, और जौन भाई बाना ई मजूरी धतूरी कह के तो उनके पति के पढ़ावला लिखौला। आया अपन हिस्सा खेत बेच के नौकरी में पैसा रुपया लगा देला कि हमार भाई सक्षम हो जाई, तो घर के दुख कट जाई। तो लोग का जानल चाहता इनके बारे में। ये वचन ले रहल लोग दोनों प्राणी कि हमें घर के कबो भी खरे ना दे। तो लोग देवरान होके जौने देवी जैसे जेठान के तो उनके सम्मान देवे के चाहिए, माई के दर्जा सास के दर्जा देवे के चाहिए। वही जेठानी से तू लोग सख्त नफरत करता रू। आज उन्हीं के देन है कि तू लोग बाहर ऐसो आराम करता लोग, अपने लइकन के ना पढ़ा लिखा के तो लोग के मर्द के काबिल बनावे वाला ये दोनों इंसान हुए लोग। जब इतना बात देवरान लोग सुन ली तो देखी महादेव जी के कृपा, तुरंत मन बदल गई। लगली लोग होकार छोड़ के रोए, आ जाके पैर पकड़ लेली। कहली कि हमके जेठान दीदी हमके माफ़ कर दी, माफ़ कर दी। हमन के न कुछ ना जानत रहनी, हमन के धन के अभिमान में आके आपके बहुते अपमान कैली, बहुते अपमान कैली। बेचारी अति प्रसन्न भैली, हे महादेव जी कम से कम आज तक तो आपसे कुछ ना मांगनी, लेकिन जौन चीज़ मांगनी तो सफल बना देनी। जीवन हमार धन्य हो गई, हमार परिवार टूटने से बच गई, सब एकत्रित हो गई। अब चारों जनी गोड़ पकड़ लेली, कहली कि दीदी आज से घर के सारा काम हमन के कल जाई, और कबो जीवन में अलगा ना हुई, घर के बंटवारा कबो ना हुई। जवन भी हमन के कैली के माफ़ी चाहतनी, इनके माफ़ कर दी। भाई लोग अला, भाई के गले पकड़ के रोए लगल, कहला भैया
आज भैया जौन हमार त्याग कैलों आ हमन के कितना गलत बाणे कि भैया के समझ ना पानी। तो वही दिन से लोग प्रेम पूर्वक से रहे लगल लोग। तब बेचारी कहली कि ये बहनी हमार फिर घर के रौनक आ गई, खुशी वापस लौटी आई। तो घर में खूब सुंदर भगवान जी के चर्चा हो जा, महादेव जी के, कि घर के सुख शांति हर हमेशा बनल रहे। जाने घर परिवार पर महादेव जी के कृपा हो जा, वो घर स्वर्ग बन जा, घर स्वर्ग बन जा। अब वह देवरान जेठान के कुछ ना करे देताड़ी, घर परिवार के सारा कार्य संभाल लेली और कूद कूद के चर्चा के तैयारी में लगल बाटी। बेचारी गईली टोला मोहल्ला में सबके जना आईली गुरु बहिना के कि आज हमारा घर में चर्चा हुई, हमार 5 बहिना मन के एकत्रित होके भजन कीर्तन कल जाए। तो कहताड़ी कि अरे दीदी चर्चा में का लगेला, हमन के तो कुछ जानबे नहीं करेला, चर्चा भजन में कबो गईबे ना कैली, कुछ जानबे ना कैली। तो बताई कैसे कैसे का होला। अगल बगल चर्चा होला अच्छा लगेला, अगल बगल चर्चा होला अच्छा लगेला। दीदी चर्चा में का लगेला, अगल बगल चर्चा होला अच्छा लगेला। दीदी बताई चर्चा में का लगेला। मिश्री लगेला हो बादाम लगेला, मिश्री लगेला हो बादाम लगेला। शिव चर्चा प्रसादी में ये लगेला, अगल बगल चर्चा होला अच्छा लगेला, अगल बगल चर्चा होला अच्छा लगेला। जेठनी बताई चर्चा में का लगेला, दीदी बताई चर्चा में का लगेला। बगिया लगेला हो धतुरवा लगेला, बगिया लगेला हो धतुरवा लगेला। एही चर्चा में बेल के पतैया लगेला। तो देखिए अपन बड़ा सुंदर चर्चा भजन कीर्तन करत ताड़ी लोग, मन प्रसन्न बा, घर में रौनक आ गई, एकजुट परिवार हो, टूटले से परिवार बिखरने से बच गई। तब भक्ति में कितना शक्ति बा। महादेव जी के जौने घर परिवार पर दया कृपा हो जाओ, घर स्वर्ग बन जाला। तो जैसे महादेव जी के कृपा हो परिवार पर भइल कि जेठानी के कुर्बानी जौन है सफल हो गई और सास ससुर के दर्जा निभौली। हर घर में जेठानी के वैसने होके के चाहिए कि घर परिवार के अपने बड़ों छोटों सबका सम्मान आदर सत्कार करे के चाहिए, परिवार के एकजुट होके रहे के चाहिए, एकता में बहुते बल होला। तो जैसे वो लोग उनके घर पर परिवार पर दया कृपा भगवान के बरसल वैसे सब गुरु बहिना पर बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।